एमजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे डिवीजन के बारे में यानी कि भाग के बारे में। कल हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में यानी कि गुणा के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे भाग के बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए जो मैं भाग बताऊंगा वो ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा। बाद में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे भाग करना, गुणा करना, ये जो चीजें होती हैं वो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी हो जाएंगी। बट अभी मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ इसके गुणा क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं, जोड़ क्या होते हैं और घटाना क्या होते हैं, इसके बारे में आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये होते हैं और ये होता क्या है। ठीक, आइए अभी हम डिवाइड के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं सबसे छोटा क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके बताता हूँ। और भाग करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहाड़ा यानी टेबल्स का याद रहना बहुत जरूरी है, इसलिए कम से कम आपको 20 तक पहाड़ा याद होने चाहिए। पहाड़ा यानी टेबल, 20 तक टेबल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप याद करने की कोशिश करें। इसके बुक भी मिलते हैं, आप बुक से भी इसको याद करें तो बेहतर होगा, या आप पहाड़ा लिख भी सकते हैं। अगर आपको लिखने का तरीका पता हो तो आप उसे लिख लें, या बेहतर रहेगा कि आप मार्केट से खरीदें और उसको याद करें। ठीक है, डेली एक पहाड़ा याद करें, इससे ये होगा कि 15-20 दिन में आपको 20 तक पहाड़ा याद हो जाएंगे। आइए हम पहला एग्जाम्पल समझते हैं और उसको ये समझते हैं कि डिवाइड करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटा एग्जांपल 1 डिजिट का डिवाइड बताता हूँ। 50 को 2 से भाग देने, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जिससे आप भाग दे रहे होते हो उसको देखो कि वो 1 डिजिट का है या 2 डिजिट का है। अगर ये 1 डिजिट का है, एक अंक का है, तो इसमें भी हम पहले एक अंक को लेंगे। एक अंक को मैंने ले लिया यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये अकेला एक अंक तो है ही है, मैंने 5 को ले लिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 आ जाए या 5 से छोटा है। डिवाइड करने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये 5 जो है 2 से बड़ा है कि छोटा है, यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी भाग जाएगा। अगर ये छोटा है, इससे अगर ये छोटा है तो हम सामने वाले नंबर यानी बगल वाले नंबर को भी उसमें मिला लेते हैं। यानी कि अगर मान लें सपोज दैट अगर यहाँ पे ये नंबर हो, यानी 2 से आप 10 को डिवाइड कर रहे हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एक अंक है तो हम एक अंक को लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि ये जो एक अंक है ये 2 से बड़ा है कि छोटा है। यहाँ पे देखें आप, ये जो एक है 2 से क्या है, छोटा है, डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि डिवाइड तभी जाएगा या तो ये बराबर हो या इससे बड़ा हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सामने वाले नंबर को भी ले लेंगे यहाँ पे। इसको लगाने से पहले मैं आपको ये लगा के आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्या किया मैंने, सामने वाले नंबर यानी दोनों नंबर को ले लिया। इस तरह से ये एक न रह के 10 हो गया। क्या हो गया, 10 हो गया। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए या 10 से छोटा हो जाए। 2 का पहाड़ा आप पढ़िए कि या तो 10 है या 10 से छोटा है। तो 2 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ते हो तो कितना आएगा, 10 आएगा। या तो आप 5 को यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, दोनों में से आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे मैक्सिमम लोग यहाँ लिखते हैं, आप यहाँ पे भी लिखने की कोशिश करें, यहाँ लिखना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ते हो तो कितना आएगा, 10। तो जितना आएगा यहाँ लिख दें और उसको क्या कर दे, माइनस कर दे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दे। अब 0 से 0 निकलेगा तो 0 और 1 से 1 जाएगा तो 0। यहाँ पे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। इसको कहते हैं रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल। हिंदी में कहते हैं शेषफल। दोनों लैंग्वेज में आप समझे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में सीखेंगे तो बेहतर होगा। ये रिमाइंडर बच गया यहाँ पे कितना, 0। तो जब रिमाइंडर 0 बच गया इसका मतलब ये डिवाइड हमारा पूरा डिवाइड हो गया। यानी अगर 10 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5। आपका जो भागफल आएगा वो क्या होगा, भागफल आएगा वो कितना रहेगा, 5। इसे भागफल कहते हैं। ठीक है, जो आंसर आया वो भागफल है और वो आपका कितना हो गया, 5। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले नंबर को देखा था, क्यों एक नंबर एक अंक को क्यों देखा था, क्योंकि यहाँ पे भी एक अंक था। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी एक अंक है तो हम इसमें भी एक अंक को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, एक अंक को लिया तो ये 5 है। 5 अगर 2 से बड़ा है तो डिवाइड करें, नहीं बड़ा है तो 0 को भी शामिल कर ले, जैसे हमने यहाँ पे किया था। मगर 5 जो है 2 से बड़ा होता है, तो जब 2 से बड़ा है इसका मतलब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 5 आएगा या 5 के नियर अबाउट कम नंबर भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जब 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो 4 आएगा
और 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ोगे तो 6 आएगा, ज्यादा नहीं आना चाहिए, या तो 5 आ जाए या 5 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े थे तो 4 आया था, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े थे तो 6 आया था। तो हमें ज्यादा नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना, कम वाले को ले लेना है। यानी 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे माइनस करना था, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे, यही प्रोसेस चलेगा, ये ट्रेडिशनल मेथड है। बाद में हम सारे ट्रिक्स भी देखेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। अब हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 1। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला नंबर है ये कहाँ पे आ जाएगा, दूसरा वाला नंबर जो है ये यहाँ पे नोट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 10। अब 2 का पहाड़ा पढ़े कि 10 आ जाए। अब यहाँ पे एक अंक नहीं देखेंगे, क्यों एक अंक नहीं देखेंगे, क्योंकि ये नंबर जब हम यहाँ उतार रहे हैं इसीलिए यहाँ पे नोट किए, क्योंकि ये छोटा है, आया समझ में। तब हम दोनों को लेंगे। बस स्टार्टिंग में हमको ये देखना होता है कि ये अगर एक डिजिट का है तो एक ही डिजिट हम देखें, ठीक है, वो स्टार्टिंग में हमें करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हम दोनों को ले लेंगे, ये हो गया 10। अब 2 का टेबल पढ़े कि 10 आ जाए या 10 से छोटा आ जाए। तो 2 का टेबल अगर आप 5 बार पढ़ते हो तो 10 आ जाते हैं। 2 के टेबल अगर 5 बार आप पढ़ रहे हो तो 10 आ गया। क्या करना रहेगा, हमेशा माइनस करना रहेगा। और 2 अंक 2 लाइन लिखने के बाद आपको ये बड़ी लाइन लगानी रहेगी। अब हम 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, या तो यहाँ 0 0 लिख दें या इसको क्रॉस कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे 0 0 लिखा था, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, ताकि आपको ये भी पता चले कि 0 0 भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी लिख सकते हैं। समझ में आया। यानी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा, क्रॉस यानी 0। ये है हमारा भागफल, आंसर हमारा क्या आया, ये आया। भागफल हमारा क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। 25 जो है हमारा आंसर है। यानी ये अगर 50 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 50/2। हमने इससे पहले फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा था, फ्रैक्शन को माइनस करना सीखा था, तो यही फ्रैक्शन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया भी था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको काटा जाता है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को या ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले को। अब ये देखिए, इसको यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये 50 है, अब 2 से भाग दिए तो ये मेथड लगाए, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसको कैसे डिवाइड करोगे, ये जो छोटा वाला नंबर है या बड़ा वाला नंबर, कोई भी नंबर हो, आप क्या करो, इन दोनों में एक कॉमन नंबर निकालो, इन दोनों में एक कॉमन नंबर निकालो जो दोनों को काटता हो। तो यहाँ पे 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी काटेगा और 50 को भी काटेगा। तो 2 एका ने 2, 2 दूना 4, ये 4 आया, 5 था, 5 में से 4 निकलेगा तो 1 बचेगा, वो 1 यहाँ आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो गया। यानी 25 आंसर यहाँ पे भी आ गया। देखिए यहाँ पे भी आपका भागफल क्या आया, 25 काटने पे, और यहाँ पे भी आपका भागफल 25 आया था। इस तरह से दोनों तरीके आप सीख गए। यानी ये जो तरीका है ये जो है ट्रेडिशनल तरीका है, और ये जो तरीका है ये फ्रैक्शनल तरीका है। ये फ्रैक्शन के हिसाब से अगर काटना हो तो आप इसको काट के भागफल निकाल सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा हम बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 2 अंक से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 10 से 1201 को डिवाइड करना है, ठीक है। 10 से किसको डिवाइड करना, 1201 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अंक है और इसमें जब इन दोनों को 2 अंक, यानी पहला 1 और 2, ये दोनों को जब लेंगे तो हमारा संख्या बनेगा 12। ये संख्या जो 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है तो भाग जाएगा, कितने बार में जाएगा, एक बार में, एक बार में जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तो करना ही करना है, ठीक है। अब 2 में से 0 निकलेगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो खत्म, कुछ नहीं बचा। अब इस 0 को हम उतार लेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, एक ही अंक उतारेंगे। क्यों एक अंक उतारेंगे, क्योंकि अगर एक अंक उतारने पे ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ा हो जा रहा है। अगर एक अंक उतारने से ये संख्या छोटा ही रहेगा तो दूसरी वाली संख्या भी उतार लेंगे, दूसरा वाला जो अंक होगा उसको भी उतार लेंगे। लेकिन यहाँ हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि एक ये 0 उतार लेने से ये जो है इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो जब बड़ा हो गया तो हमारा डिवाइड जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 आ जाए, 2 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं बचा, 0 0 हो गया तो क्रॉस कर दे, क्रॉस भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो एक बचा है उसको हम नोट यहाँ करेंगे, ठीक है। उसको नोट कहाँ करेंगे, यहाँ पे नोट मैंने कर लिया, ठीक है।
अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, एक। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बच गया एक। रिमाइंडर यहाँ पे क्या क्या बचा, वो भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि 1201 को 10 से डिवाइड करें और भागफल, शेषफल, और इसमें से ये भी पूछ सकता है कि भाजक और भाज्य अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि क्या भाजक होता है, क्या भागफल होता है, क्या भाज्य होता है। जैसे इसके अंदर जो होगा वो हो जाएगा भाज्य, जिससे आप भाग दे रहे हो उसको कहते हैं भाजक। ठीक है, जो यहाँ पे भाग देने के बाद जो यहाँ पे आता है आंसर, जो कटने के बाद आता है उसे भागफल कहते हैं। और भागफल के बाद जो यहाँ पे अगर कुछ बच गया, यहाँ पे अगर कुछ बच गया तो उसको कहते हैं शेषफल। इसको क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। इसमें पहले हम समझ लें, इसमें हमारा क्या है, भाजक क्या है, आप बताइए। इसमें भाजक क्या है, 10। भाजक यानी डिवीजर, डिवीजर यानी भाजक। ये आप इसको इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश जरूरी है और आप लोग के लिए भी इंग्लिश बहुत जरूरी है। ठीक है, भाजक यहाँ हो जाएगा 10। अब भाज्य क्या है, भाज्य यानी होता है डिवाइडेंट। भाज्य यानी डिवाइडेंट। डिवाइडेंट हमारा क्या है, भाज्य क्या है हमारा यहाँ पे 1201। 1201 जो अंदर होता है वो हमारा क्या होता है, डिवाइडेंट होता है। ठीक है, डिवाइडेंट वही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है भागफल। भागफल को कहते हैं कोटेंट। भागफल को कहते हैं कोटेंट। इस ये होती है हिंदी में, इसको कहते हैं भागफल और इंग्लिश में कहते हैं कोटेंट। भागफल हमारा क्या आया, जो आंसर क्या आया, 12 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। और रिमाइंडर क्या बचा आपका, शेष क्या बचा, रिमाइंडर इसको कहते हैं। रिमाइंडर यानी शेष, शेष भी कहिए या शेषफल कहिए, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है, शेषफल हमारा क्या हुआ, एक बचा। क्लियर हो गया, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। डिवीजर क्या होता है, जिससे आप भाग देते हो। डिवाइडेंड क्या होता है, जिसमें आप भाग देते हो। ये बात को समझो, जिससे आप भाग देते हो वो होता है डिवाइजर, वो होता है डिवीजर। और जिसमें आप भाग दे रहे होते हो वो होता है डिवाइडेंड। क्लियर हो गया यहाँ पे। कोटेंट क्या होता है, जब आप भाजक से भाज्य में भाग देते हो तो जो जितनी दफा में ये कटता है वही हमारा भागफल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोटेंट कहते हैं। ठीक है, और आखिरी में कुछ ऐसे नंबर बच जाते हैं जो भाजक से छोटे होते हैं, जो भाजक से छोटे होते हैं। ये एक है, ये भाजक से क्या है, छोटा है, 9 अंक छोटा है। तो जो छोटा होता है तो हमारा भाग नहीं जा पाता, उसको रिमाइंडर मान लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। हिंदी में शेष भी कहा जाता है उसको, शेष भी कहेंगे उसको, और उसको इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहते हैं और शॉर्टकट में रैम भी बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब देखिए, आपको मैं यहाँ पे पॉइंट का भी बता दूं, दशमलव के हिसाब से आप इसको और भी काट सकते हो, दशमलव के हिसाब से इसे और छोटा कर सकते हो, रिमाइंडर को हटा सकते हो। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव लेकर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। दशमलव लगा लिए तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप 10 से 10 को आराम से काट सकते हो। 10 से एक बार में इस 10 को आप काट सकते हो। कट गया। अब इस तरह से पॉइंट के इस्तेमाल से हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। पॉइंट का इस्तेमाल हमने किया तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये पॉइंट के बारे में आप समझ लीजिए, जो ये पॉइंट होता है, अगर ये रिमाइंडर जो हमारा बचा है अगर वो भाजक से छोटा है तो भाग जाएगी नहीं। जब छोटा रहता है तो भाग नहीं जाती है, तो हम दशमलव बढ़ा लेते हैं, और जब दशमलव बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। जब आप दशमलव बढ़ाओगे तो भाग चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, जब यहाँ दशमलव बढ़ा है तो 1 0 आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जब 1 0 बढ़ाओगे तो ये देखना होता है कि ये जो 1 0 बढ़ाए हो उसके बाद भी ये नंबर इससे छोटा है आके उससे बड़ा हो गया या उसके बराबर हो गया। अगर उसके बराबर हो गया या बड़ा हो गया तो कोई मसला नहीं है, आप भाग दे सकते हो। लेकिन 0 बढ़ाने के बावजूद भी क्या हुआ, 0 बढ़ाने के बावजूद भी ये इससे छोटा रहा, तो हम क्या करेंगे, इसी दशमलव के वजह से, एक ही दशमलव लगाने की वजह से हम एक और 0 यहाँ पे उतार लेंगे, एक और यहाँ पे 0 नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ आपको। चलिए उसका भी एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। बस आप ये याद रखें कि अगर दशमलव बढ़ाने के बाद अगर ये संख्या
इससे छोटी होगी, अगर इससे छोटी है तो इसी वजह से हम एक और जीरो बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना ही जीरो बढ़ा है जिससे ये काट सकते। आइए हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये वाली कंफ्यूजन भी दूर हो जाए जो अभी मैंने बात किया। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 15 से आपको 1605 को डिवाइड करना है। ठीक है, 15 से 1605 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे भी हम 2 अंक को लेंगे सबसे पहले। अब जब इस यहाँ पे आपने 2 अंक लिया तो ये संख्या क्या बन गया, नंबर क्या बन गया, 16 बन गया। अब यह 16 जो है इससे बड़ा है तो इसलिए ये डिवाइड जाएगा, एक बार में डिवाइड जाएगा। तो एक बार में आप इसको डिवाइड कर दें, 15 का पहाड़ा एक बार पढ़े, कितना आएगा 15। ठीक है, माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट गया। अब ये जीरो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। अब ये जीरो हमने यहाँ नोट तो कर लिया, मगर ये जो संख्या हमें मिला वो इससे छोटा मिला, ये जो संख्या मिला इससे छोटा मिला, तो हम एक और नंबर नोट कर लेंगे। तो जब 2 अंक यहां से हमने नोट कर लिया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको कल मैंने बताया भी था कि जितना अंक यहाँ से आप उतारोगे, जितना अंक आप यहाँ से यहाँ पे नोट करोगे, उसमें से 1 माइनस करके यहाँ जीरो बढ़ा देना। हमने 2 अंक नोट किया था, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी 1 जीरो हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 105 को डिवाइड करना है 15 से, तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 15 7 105 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। कट गया। देखिए दोनों जब सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाता है, वो खलास हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखें ये आपको क्लियर हो गया ना कि जब भी अगर आपने एक जीरो उतारा है, एक अंक उतारा है और ये जो है फिर भी ये छोटा पाया गया, इससे भाजक से अगर ये जो छोटा पाया गया तो एक और अंक हम वहां पे नोट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अभी आपको समझ में आ गया? अगर आपको अच्छे से समझ में आया, ये वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल लगा तो इसे लाइक जरूर करें, बगैर लाइक किए आप न जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।